फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। हेलो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं आरएसआई इंडिकेटर के बारे में। आरएसआई इंडिकेटर क्या होता है, किस तरह से इसका यूज़ करते हैं और किस तरह से हमें इसमें बाइंग एंड सेलिंग करना होता है, किस तरह से इंडिकेटर हम चार्ट पर यूज़ करते हैं। वो सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक वे में हम बहुत ही ईजी वे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आरएसआई इंडिकेटर होता क्या है थोड़ा हम ये देख लेते हैं। आरएसआई इंडिकेटर जो होता है, इसका फुल फॉर्म आप दे सकते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये इंडिकेटर क्या करता होगा। ये ट्रेंड के स्ट्रेंथ को दर्शाता है। ठीक है, ट्रेंड किस ओर जा रहा है। अप ट्रेंड में जा रहा है तो उसका स्ट्रेंथ क्या है, और डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो उसका स्ट्रेंथ क्या है। या फिर आप डायरेक्टली उसको आरएसआई भी कह सकते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की जगह पे आप आरएसआई बोल सकते हो। एंड ये बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर होता है मार्केट में। काफ़ी सक्सेसफुल ट्रेडर अपने चार्ट में, अपने स्ट्रैटेजी में इस इंडिकेटर को फॉलो करते हैं, जो कि डेवलप किया गया है मिस्टर जे वेलिस विल्डर के द्वारा। ठीक है, तो ये इनके द्वारा डेवलप किया गया है। इनके डेवलपर का नाम भी आपको पता चल गया है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं कि आरएसआई का यूज़ क्या होता है। आरएसआई का, जैसे आप नाम से समझ जा रहे हैं कि स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, एक इंडेक्स होता है जिसके बेसिस पे आपको पता चलता है मार्केट में मोमेंटम क्या है। ठीक है, तो ये एक लीडिंग मोमेंटम इंडिकेटर है विच हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, इसमें आपको क्या पता चलता है कि मार्केट कब तक ऊपर जाने वाली है। ठीक है, और क्या कैपेसिटी है मार्केट के ऊपर जाने तक। तो वो आप नीचे इंडेक्स में देखोगे। ठीक है, वो इंडेक्स में कौन से वैल्यू पे देखना है। ठीक है, जैसे ये प्राइस चार्ट में आप देख रहे हो, उसके साथ ही नीचे आपका इंडेक्स आरएसआई का इंडिकेटर होगा। उस इंडिकेटर पे आपको नोटिस करना होगा कि इस वैल्यू तक पहुंच गए हैं, अब यहाँ से हो सकता है कि मार्केट डाउन जाए। तो वो सारे लेवल्स क्या हैं, वो सारे ऑसिलेशन के जो लेवल्स होते हैं वो सारे क्या हैं, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आगे देखो आप, तो जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि ये एक ऑसिलेटर इंडिकेटर है। ऑसिलेट मतलब क्या होता है कि दो रेंज के बीच में ही घूमना। ठीक है, मतलब दो रेंज है 0 से लेके 100 का। ये जो ऑसिलेट होगा तो इसके बीच में ही होगा। ठीक है, कहीं ना 0 के नीचे जाएगा ना 100 के नीचे जाएगा, 100 के ऊपर जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये ऑसिलेट होगा 0 to 100 के बीच में ही। कभी भी इसका वैल्यू 100 से ऊपर नहीं होगा, कभी भी इसका वैल्यू 100 0 से नीचे नहीं होगा। ठीक है, तो इट विल ऑलवेज ऑसिलेट बिटवीन 0 to 100। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके और लेवल्स देख लेते हैं कि किस तरह से इसमें और सेलिंग और बाइंग होता है। तो देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आरएसआई इंडिकेटर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। आपको मैं रियल चार्ट में भी दिखाऊंगा। तो आरएसआई इंडिकेटर में कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जहाँ पे आपका सबसे ऊपर का जो वैल्यू है वो 100 होता है। सबसे नीचे जो वैल्यू होता है बॉटम एकदम, वो 0 होता है। आरएसआई कभी भी इस वैल्यू से नीचे नहीं आएगी। ठीक है, जैसे कि आप ये 30 के नीचे आप देख सकते हो, 30 के नीचे आई हुई है, बट 0 के नीचे कभी भी नहीं आएगी, ना 100 के ऊपर जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 लेवल्स हैं। ठीक है, 30 का एंड 70 का। ओके, और बीच में इंटरमीडिएट लेवल है जो है 50 का। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि आरएसआई जब भी ट्रेड करे और 70 के ऊपर रहे। ठीक है, 70 के मार्क के ऊपर जब तक रहे, ठीक है, यहाँ पे जब तक रहेगी तब तक समझ लेना मार्केट में या फिर उस पर्टिकुलर स्टॉक में या फिर पर्टिकुलर इंडेक्स में बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू और पॉजिटिव मोमेंटम बनी हुई है। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड में मोमेंटम होती है, काफ़ी हेवी मोमेंटम होती है। अगर आर एस आई 70 के ऊपर ही बना रहता है, 70 के ऊपर ही बना रहेगा, लाइक दैट। इसमें क्या होगा कि ये 70 के ऊपर बना है, फिर से यहाँ कुछ आएगा, फिर यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा, फिर इसी तरह से इसी में होता रहे। जब अगर आपको इस तरह का मोमेंटम दिखता है तो आप डेफिनेटली समझ जाइए कि मार्केट में काफ़ी हैवी मोमेंटम है पॉजिटिव साइड में। ठीक है, मार्केट में काफ़ी हैवी बाइंग हो रही है। ओके, सिमिलरली हम बात करते हैं ओवरबॉट कंडीशन की।
तो इसे हम कहते हैं ओवरबॉट कंडीशन। ठीक है, ओवरबॉट कंडीशन क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा बाइंग हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बाइंग हो चुकी है 70 के लेवल के ऊपर। जब बाइंग होती है, ठीक है, 70 के लेवल के ऊपर जब इंडिकेटर होगा तो आप बोल सकते हैं कि ये ओवरबॉट एरिया में है। लेकिन जब तक वो ओवरबॉट एरिया से निकल के 70 के लेवल को क्रॉस करके नीचे आने की कोशिश ना करे, तब तक आपको सेलिंग नहीं करना होता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब तक वो 70 के ऊपर बना हुआ है तब तक जो अप ट्रेंड का मोमेंटम है वो हमेशा बना रहेगा। ठीक है, इसके साथ ही कौन से सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस जगह पे हमें सेलिंग करना होता है। ठीक है, तो बेसिक बेसिक तो यही है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है कि जब 70 के ऊपर हो, ठीक है, तो ओवरबॉट कंडीशन कहलाता है। जब 30 के नीचे हो तो ओवरसोल्ड कंडीशन कहलाता है। ठीक है, जब 30 के नीचे से हो के फिर से एक बार ट्राई करें ऊपर आने की, ठीक है, जैसे ये लेवल ब्रेक करे आपको बाइंग बाइंग एंट्री लेना होता है। सिमिलरली जब 70 का लेवल ब्रेक 70 के ऊपर गया था, ओके, यहाँ पे काफ़ी सारी बाइंग हो गई। अब उसके नीचे जब भी वो 70 का लेवल ब्रेक करे तो यहाँ पे आपको सेलिंग का एंट्री लेना होता है। ठीक है, इस तरह से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आरएसआई इंडिकेटर का ये है। ओके, तो इस तरह से आप इसके लेवल्स देख के आप मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। और मार्केट में जो ट्रेंड रिवर्सल है, ट्रेंड रिवर्सल भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ से अब ओवर सोल्ड ओवर बॉट रीजन से अब ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, या फिर ओवर सोल्ड रीजन से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है बुलिश मोमेंटम की तरफ। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आरएसआई इंडिकेटर से मिल जाती है आपके चार्ट में। ठीक है, इसे हम थोड़ा डिटेल में और डिस्कस करेंगे हमारे चार्ट पर जाकर। थोड़ा मैं बेसिक थियरी यहाँ पे समझा दे रहा हूँ आपको कि किस तरह से इसकी थियरी वर्क करती है। इसके साथ ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट स्लाइड में आप देखो कि आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है। आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है, जब भी मेरा प्राइस मोमेंटम हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो देते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, और उसी समय पर मेरा आरएसआई इंडिकेटर लोअर हाई लोअर लो, ठीक है, लोअर हाई लोअर लो देते हुए डाउन ट्रेंड की तरफ मूव हो रहा है। ठीक है, जब इस तरह का कॉम्बिनेशन बने, ठीक है, इस तरह का कॉम्बिनेशन बने तो आप समझ लो यहाँ से मार्केट गिरने वाला है। ओके, इस एरिया से मार्केट अब गिरने वाला है, काफ़ी बुरी तरह से गिरने वाला है। ओके, सिमिलरली बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है, ये तो पहले जब हमने बात की वो बेरिश डाइवर्जेंस की थी, क्योंकि जब ऐसा कंडीशन बने तो मार्केट वहाँ से सेलिंग का कंडीशन क्रिएट होता है। यहाँ पे आप शॉर्ट सेलिंग करके आप प्रॉफिट कमा सकते हो। सिमिलरली बुलिश डाइवर्जेंस में क्या होगा, बुलिश डाइवर्जेंस में क्या होता है, जब जब प्राइस मेरा लोअर लो लोअर हाई बना के डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, बट उसी केस में आरएसआई इंडिकेटर है वो हायर हाई हायर लोज बनाते हुए अप ट्रेंड दिखा रहा है। तो इस एरिया में जो है मेरी ट्रेंड रिवर्सल होने की संभावना बढ़ जाती है। और यहाँ पे अगर किसी कैंडल में बहुत ही तगड़ा वॉल्यूम देखने मिलता है तो आप समझ जाइए कि यहाँ से एक बड़ा ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होके एक बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम बेरिश डाइवर्जेंस एंड बुलिश डाइवर्जेंस यूज करके भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, इसके साथ ही हम आगे देखते हैं कि किस तरह के स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने मिलते हैं, मीडियम वीक एंड टाइप के जो मोमेंटम है वो सारे देखने मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप देख सकते हैं बुलिश बुलिश के केस में, ठीक है, मार्केट कब ऊपर जाने वाला है। तो जब भी आपको प्राइस चार्ट में इस तरह से बॉटम मिले आपको, ठीक है, और आरएसआई इंडिकेटर में कुछ इस तरह से आपको अरेंजमेंट मिले, ठीक, जब भी इस तरह का फिगर आपको मिले ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, तो आप समझिए कि मोमेंटम बुलिश होने वाला है, यहाँ से मोमेंटम बुलिश होने वाला है, वो भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होने वाला है। सिमिलरली मीडियम मोमेंटम कब होगा, जब आपका प्राइस के चार्ट में इक्वल लोज बना हुआ है, इक्वल लोज बना हुआ है, ठीक है, बट आपके आरएसआई इंडिकेटर में हायर हायर लोज बना हुआ है, ठीक है, हायर लोज बना हुआ है।
तो उस केस में क्या होता है, मीडियम मोमेंटम होता है। मीडियम मोमेंटम होता है मतलब उसमें उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं होता है बुलिश बुलिश मोमेंटम आने के लिए, ठीक है। तो ये मीडियम आप कैटेगराइज कर सकते हैं। ये कैटेगराइज किया गया है विद रिस्पेक्ट टू एक्सपीरियंस, जैसा हमारा एक्सपीरियंस होता है चार्ट चार्ट में, जैसा हमारा एक्सपीरियंस होता है उसके बेसिस पे स्ट्रॉन्ग, मीडियम, वीक एंड हिडन ये सारे कैटेगराइज करके रखे हुए हैं। यहाँ पे वीक मोमेंटम कब मिलेगा, वीक मोमेंटम सेम इसका मीडियम का रिवर्स कर दीजिए। इक्वल लोज आपके आरएसआई इंडिकेटर में मिलने चाहिए एंड लोअर लोज जो है आपके प्राइस चार्ट में मिलने चाहिए बुलिश के केस में। तो यहाँ पर जो है आपके यहाँ पे वीकर मोमेंटम दिखेगा, इसमें आपको उतना एग्रेसिव बाइंग नहीं करना है, ठीक है। हिडन में आपको दिख सकता है, कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से हिडन आरएसआई इंडिकेटर में कभी कभी क्या होगा, आपको इस तरह के लोअर लोज और ऊपर हायर लोज मिलेंगे। देख के तो आपको लगेगा कि ये मेरा जो है बेरिश इंडिकेटर है, ठीक है, बेरिश मोमेंटम दिखा रहा है। इसमें क्या होता है, जब आपको इस एरिया में पता चले, इस एरिया में पता चले कि कोई बुलिश कैंडलस्टिक बन रही है और उसके ऊपर वॉल्यूम भी काफ़ी हाई है, ठीक है, वॉल्यूम भी काफ़ी हाई है, तो डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए और कंफर्मेशन मिलते ही यहाँ से आपको बाइंग का एंट्री लेना चाहिए। सिमिलरली आप बेरिश की तरफ चलते हैं। बेरिश में भी देखिए, जब कभी भी आपको इस तरह का अरेंजमेंट मिले, ठीक है, अभी ये दो हायर हाइज को अगर मैं मिला देता हूँ इस तरह से, और आरएसआई इंडिकेटर के लोअर हाइज को मिला देता हूँ इस तरह से, तो इसको अगर पीछे लेके जाऊंगा और इस तरह से मिलाऊंगा तो इस तरह का अरेंजमेंट मिलता है, ठीक है। तो ये जो होता है मेरा बेरिश डाइवर्जेंस होता है, ओके। तो इस तरह का अगर हायर हाइज प्राइस चार्ट में मिलता है और लोअर हाइज आरएसआई इंडिकेटर में मिलता है, तो डेफिनेटली आपको समझना चाहिए कि यहाँ से एक तगड़ा बेरिश मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। सिमिलरली मीडियम के केस में क्या होगा कि बेरिश मोमेंटम अगर फाइंड करना है और इक्वल हाइज बन रहा है, यहाँ पे लोज की बात करते हैं, देख लीजिए बुलिश में कभी भी लो से हाई जाएगा तो लोज की बात की जाएगी, हमेशा ध्यान में रखिए। और बेरिश में क्या है, हाइज की बात की जाती है, तो हमेशा हाइज देखिए। तो यहाँ पे इक्वल हाइज की बात की जाएगी, क्योंकि हाइज मतलब क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे, एक हाई पे जाके एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे जाएगी, वहाँ से रिट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बात होगी वो हाइज के बारे में बात होगी, ठीक है। तो अब मीडियम के केस में क्या होगा कि इक्वल हाइज बना रही है, इक्वल हाइज बना रही है एंड जो आरएसआई इंडिकेटर है वो लोअर हाइज बना रही है। इस केस में भी बेरिश मोमेंटम आपको मिलेगा, बट उसका मोमेंटम मीडियम होगा, ठीक है, उसका जो स्ट्रेंथ होगा वो मीडियम होगा। सिमिलरली वीक के केस में क्या होगा, अगर आपका इक्वल हाइज आरएसआई इंडिकेटर में बन रहा है और हायर हाइज जो है प्राइस चार्ट में बन रहा है, तो ये काफ़ी वीकर मोमेंटम दिखाता है। यहाँ से आपको सेलिंग का एंट्री जल्दी लेना नहीं होता है, या फिर आपको कोई एक डबल कंफर्मेशन या ट्रिपल कंफर्मेशन मिलता है, तभी आपको सेलिंग का एंट्री लेना होता है, अदरवाइज आप इग्नोर कर सकते हैं इस तरह के ट्रेड को। फिर हिडन में, सिमिलरली हिडन में क्या हो जाएगा, हिडन में क्या हो जाएगा कि लोअर हाइज एंड हायर हाइज, ये हिडन होता है। हिडन इसके लिए बोला गया है क्योंकि हमको लगता है कि यहाँ से प्राइस डाउन जाएगी, बट यहाँ से क्या होता है कि कभी कभी प्राइस रिवर्स करके अप भी चली जाती है, तो ये कभी कभी आपको डबल या ट्रिपल कंफर्मेशन लेना होता है। तो जब इस तरह के मोमेंटम मिले तो आपको थोड़ा कॉशियस रहना है, और इस तरह से कंफर्मेशन के बाद ही, वॉल्यूम कंफर्मेशन एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस के कंफर्मेशन मिलने के बाद ही, और कैंडलस्टिक अगर आप फॉलो करते हो तो कैंडलस्टिक तो सबसे बेस्ट होता है, कैंडलस्टिक के कंफर्मेशन के बाद ही आपको आगे गो अहेड करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आरएसआई का यूज़ करके हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। इसके साथ ही हम रियल चार्ट एग्जांपल भी देखेंगे। रियल चार्ट पर आपको ले जाकर दिखाता हूँ किस तरह से इंडिकेटर लगाया जाता है चार्ट पर, और किस तरह से रियल चार्ट पर ये हमें सारे इंडिकेशन देता है। वो सारी चीज़ें थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने चार्ट पे चलते हैं। तो ये मैंने अपने ब्रोकर का चार्ट ओपन कर लिया है। अब स्टॉक पर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे रिलायंस का मैंने चार्ट ओपन करके रखा हुआ है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे ये सिंपली क्या करेंगे, इंडेक्स
इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे। इंडिकेटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप RSI टाइप करो। RSI टाइप करने के बाद आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स दिखेगा, सिंपली इस पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके RSI वैल्यू दिख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सेटिंग में जाके हम देख लेंगे। ये जो वैल्यू है, इनपुट का वैल्यू है, नॉर्मली यहाँ पे 14 दिनों का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगा। आप इसे चेंज करके भी कर सकते हो, 5 डेज का कर सकते हो, 10 डेज का कर सकते हो, 20 डेज या 50 डेज या 100 डेज या 200 डेज भी कर सकते हो। तो ट्रेडर्स अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये सारे चेंजेस करते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट ही आप यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर होगा। और डेफिनेटली इस पे अच्छा रिजल्ट भी मिलता है 14 के इस पे, और मे भी हो सकता है 26 भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं फिलहाल यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चेंज करके भी अगर आपको दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से वैल्यू दिखेगा। ओके, लेकिन मैं वो चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे 14 ही रखता हूँ मैं। और यहाँ से स्टाइल पे जाता हूँ, बैकग्राउंड में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड मैंने थोड़ा चेंज कर लिया, और ये लाइन थोड़ा सा थिकर कर ले रहा हूँ दैट हमें थोड़ा अच्छे से दिखे। ओके, और ये बैकग्राउंड थोड़ा ओपेसिटी और कम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सेटिंग हो गया। ओके करते हैं। यहाँ पे आपको अब क्लियरली दिख रहा है, ये 70 का लेवल दिख रहा है आपको। ठीक है, ये 70 का लेवल दिख रहा है, और ये जो है वो 30 का लेवल दिख रहा है। ओके फाइन। तो आपको अगर किसी भी वैल्यू पे जाना है, इस वैल्यू पे जाना है, तो आपको यहाँ पे दिख सकता है 78.99 दिख रहा है। फिर इस वैल्यू पे अगर जाना है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस वैल्यू पे जाना है, तो वहाँ पे आपको इस वैल्यू पे अगर जाना है तो यहाँ पे भी आपको 84.77 दिख रहा है। ठीक है, ये 100 के ऊपर कभी भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, 100 के ऊपर आप अगर देखोगे तो 100 के ऊपर कभी भी आपको नहीं मिलेगा। तो जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि जब भी RSI में, जब हम बेसिक बेसिक डेफिनेशन देख रहे थे RSI का, तो वहाँ पे हमने देखा कि जब भी RSI, वहाँ पे हमने देखा कि जब भी RSI 70 के ऊपर हो, ठीक है, तभी हमें बाइंग का ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑलरेडी ओवर सोल्ड रीजन में होता है। वहाँ से कभी भी मार्केट ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो सेम सीन हमने नोटिस किया था। अब यहाँ पे सिमिलरली उसे ही रिपीट कर रहा हूँ मैं। अब देखो, ये मार्केट ओवरसोल्ड रीजन में है। जैसे इसने 70 के लाइन को क्रॉस किया है, ठीक है, 70 के लाइन को यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है, इस एरिया में आप एंट्री ले सकते थे। ठीक है, इस एरिया में एंट्री लेके ये आपका स्टॉप लॉस होता, और यहाँ से एंट्री लेके शॉर्ट सेल करते, और आपको इतना बड़ा टारगेट मिल जाता। ठीक है, तो इस तरह से आप शॉर्ट सेल करके आप प्रॉफिट कमा सकते थे डेफिनेटली। उसके साथ ही मैं बताता हूँ आपको कि जैसे इस केस में देखो, ये 30 के नीचे गया हुआ है। ठीक है, 30 के नीचे जाने के बाद फिर रिवर्स होके 30 को ब्रेक किया हुआ है। 30 को ब्रेक करके जैसे ऊपर आ रहा है, जैसे उसने ब्रेक किया है, यहाँ पे आप देखो इस एरिया में, ठीक है, वॉल्यूम भी काफ़ी हाई है। जैसे कि मैंने आपको बोला, वॉल्यूम कंफर्मेशन भी लेना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से सेलिंग तो हुआ है। ठीक है, सेलिंग होने के बाद फिर से एक पॉजिटिव कैंडल बनी है, और जैसे 30 को ब्रेक किया है, तो इस एरिया में आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, इस एरिया में एंट्री लेने के बाद आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा ये, याद रहे स्टॉप लॉस आपका 2% रूल के हिसाब से ही रहे, और यहाँ से इतना आपका टारगेट बन सकता है। तो इस तरह से भी आप ट्रेड कर सकते हो, इस तरह से भी आप RSI का यूज़ करके ट्रेडिंग कर सकते हो। बाइंग एंड सेलिंग का मैंने पोजीशन बता दिया, इस तरह से आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। इसके साथ ही हम थोड़ा डाइवर्जेंस की बात करते हैं, किस तरह से बुलिश डाइवर्जेंस एंड बेयरिश डाइवर्जेंस हम यूज़ करते हैं मार्केट में, किस तरह से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करूँ, तो ये क्या दिखा रहा है, सेम ट्रेंड दिखा रहा है, मतलब डाउन जा रहा है तो डाउन दिखा रहा है, अप जा रहा है तो अप दिखा रहा है। यहाँ पे अगर देखो आप, ठीक है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो बुलिश मोमेंटम के केस में अगर एक पॉजिटिव और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको फाइंड आउट करना है,
तो आपको सिंपली क्या ढूंढना होगा, बुलिश डाइवर्जेंस कहाँ पे हो रहा है। बुलिश डाइवर्जेंस, स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस के लिए क्या होगा कि आपका जो है प्राइस चार्ट में कुछ इस तरह से बने, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, प्राइस चार्ट में कुछ इस तरह से आपका मोमेंटम बने, ठीक है। ये लोअर लोअर लोज, ठीक है। और आरएसआई इंडिकेटर में किस तरह का मोमेंटम बने, हायर लोज, ठीक है, हायर लोज, ठीक है। तो मतलब इनडायरेक्टली इस तरह का अरेंजमेंट बन रहा है। तो क्या हो रहा है, आपका प्राइस मूवमेंट अब जाने वाला है आफ्टर ए डाउन ट्रेंड, ठीक है। आफ्टर ए डाउन ट्रेंड एक ट्रेंड रिवर्सल होके अब ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए हम उसका एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको वीक स्ट्रेंथ जो आपको दिखा रहा था मैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आ, यहाँ पे आपको आरएसआई इंडिकेटर में लोअर लोज दिख रहे हैं, इक्वल लोज है, ठीक है। इक्वल लोज आपको इस तरह के इस तरह से लोज दिख रहे हैं आपको। बट यहाँ पे आप ये लोज देखो, ठीक है, मतलब इस तरह के आपको, ठीक है। तो ये क्या हुआ, वीक मोमेंटम दिखाता है, मतलब यहाँ पे आपको ज़्यादा बड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा ही नहीं, ठीक है। सेलिंग देखो, सेलिंग कितना ज़्यादा हुआ है, लेकिन बुलिश मोमेंटम, जैसे कि ये बुलिश मोमेंटम रिप्रेजेंट करता है, बुलिश मोमेंटम रिवर्सल की जानकारी देता है। पर यहाँ पे आपको बुलिश मोमेंटम उतना हैवी देखने नहीं मिलेगा, और यहाँ पे उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल एंट्री देखने नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो इसीलिए इस इस तरह का जो सेटअप आपको मिले, तो इनडायरेक्टली वो क्या होता है, बहुत ही वीकर मोमेंटम देता है, बहुत ही वीकर सेटअप होता है, ठीक है। तो इसी तरह के एग्जांपल आपको कभी कभी डाइवर्जेंस देखने मिलते हैं चार्ट में। कुछ इस तरह का मोमेंटम होता है और फोर्सफुल मोमेंटम होते रहता है, जो कि अपवर्ड में नहीं जाना चाहता, फिर भी उसे ढकेल के अपवर्ड में ले जाया जाता है। तो वो आपको डाइवर्जेंस से दिख जाएगा। जब भी आप इंडिकेटर पे देखोगे तो आपको डाइवर्जेंस से वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है। बाकी इसका बेसिक मीनिंग तो यही है, जब ओवर सोल्ड एरिया में हो और 70 का लेवल क्रॉस करके फिर से नीचे आने लगे तो आपको सेलिंग करना है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हो। और एक और मोमेंटम आइडेंटिफाई करने का, मोमेंटम का स्ट्रेंथ जो है आइडेंटिफाई करने का, आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे देखो प्राइस का मूवमेंट बहुत कम है, बट अब इंडिकेटर का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है, देख सकते हो। डायरेक्टली ये 66 से 52 आया हुआ है। तो प्राइस का मूवमेंट 2512 और ये 2560, मतलब कुछ 50-60 रुपए का डिफ्लेक्शन हुआ है, और उसमें इतना सारा मूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि सेलिंग मोमेंटम ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लोग सेल करना चाह रहे हैं बड़ी क्वांटिटी में, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि बायर्स इतने हेविली एग्रेसिव हैं इस एरिया में, और कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लोज बनाते हुए ये अप ट्रेंड मेंटेन है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये अप ट्रेंड मेंटेन है, ओके। तो इस केस में भी एक होता है कि आपको ट्रेंड देख के और जो ट्रेंडिंग सपोर्ट है वो देख के भी आपको ट्रेड लेना होता है। तो ये सारी चीज़ें भी आप ध्यान में रखें। कभी भी मोस्टली आप देखेंगे अगर सब रेजिस्टेंस एरिया में पहुंच चुका है और ओवरसोल्ड एरिया में है और 70 का लेवल ब्रेक कर रहा है, तो तब आपको एंट्री ले लेना है। और यहाँ पे आप कैंडल स्टिक भी देख सकते हो कि रेजिस्टेंस एरिया में ओवरसोल्ड रीजन ब्रेक करके फिर से नीचे की तरफ आ रहा है। आपको ये भी देखना है कि जब भी मार्केट में रेजिस्टेंस के पास प्राइस पहुंच जाती है और रेजिस्टेंस से ओवरबॉट एरिया से रिवर्स होके 70 के लेवल क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो आपको एक एंट्री लेवल मिलता है। उसके साथ ही अगर डबल कंफर्मेशन करना है तो यहाँ पे एक कैंडलस्टिक देख लीजिए, ठीक है। रेजिस्टेंस एरिया में आई है और वहाँ से डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न दे रही है, या फिर कोई भी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दे रही है विथ हायर वॉल्यूम, ठीक है, विथ हायर वॉल्यूम अगर दे रही है तो डेफिनेटली आप समझ जाइए कि वहाँ से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो यहाँ पे वॉल्यूम देखिए काफ़ी कम है, बाइंग के कंपैरिजन में वॉल्यूम काफ़ी कम है। मतलब क्या हो रहा है
कि करेक्शन चल रहा है, करेक्शन के बाद फिर से ये रिवर्स होके अपवर्ड मोमेंटम देगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब तक ये अप ट्रेंड कंटिन्यू है डेफिनेटली आपको शॉर्ट सेलिंग नहीं करना है। हाँ, आप छोटे छोटे लेवल पे आप शॉर्ट सेलिंग करके इंट्राडे अगर कर रहे हैं तो वो उस हिसाब से आप डेफिनेटली एंट्री लेके कर सकते हैं। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप देख देख के कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप RSI यूज़ करके आप ट्रेंड और उसके स्ट्रेंथ को समझ पाते हैं, और कहाँ पर सेलिंग करना चाहिए, कहाँ पर बाइंग करना चाहिए, वो सारी चीज़ें समझ में आती हैं। इसी तरह मैंने आपको रेजिस्टेंस के जोन का बता दिया। उस सिमिलरली ओवरसोल्ड एरिया के लिए भी जब सपोर्ट एरिया में पहुंच जाए और मार्केट RSI इंडिकेटर आपको ये इंडिकेशन दे कि ओवरसोल्ड एरिया से होके, ठीक है, ओवरसोल्ड एरिया से होके फिर से वो 30 का लेवल क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ रहा है, तो डेफिनेटली आपके लिए ये बाइंग सिग्नल होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखना होता है कि किसी तरह का पॉजिटिव या फिर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो जाए। ठीक है, ये आपका एक सपोर्ट आप बोल सकते हैं, मेजर सपोर्ट है, या फिर एक सपोर्ट ये भी है। ठीक है, इस एरिया में भी जब भी आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और मैं आपको ये प्रूव करके भी दिखा देता हूँ। जब भी इस एरिया में, ठीक है, 30 के लेवल को छू रहा है, उसके बाद से एक स्पाइक अप दे रहा है। ठीक है, जब भी इस एरिया में जा रहा है यहाँ से एक अच्छा ट्रेंड मिल रहा है। ठीक है, जब भी इस सपोर्ट पर जा रहा है आपको एक छोटा सा मिला यहाँ पे, या फिर ओवरऑल इस एरिया में देखो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, बट एक मेजर सपोर्ट बना है यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंडरी सपोर्ट भी है यहाँ पर। यहाँ से सपोर्ट लेके जब इस एरिया में आया था, यहाँ पे मेजर सपोर्ट बना। ठीक है, एक बड़ी कैंडल बनी है, यहाँ भी अगर आप एंट्री ले लेते, ठीक है, यहाँ भी एंट्री ले लेते, एक बड़ा टारगेट मिलता था आपको। ठीक है, इस तरह से भी आप अच्छा खासा ट्रेड बना सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वॉल्यूम एनालिसिस या फिर वॉल्यूम कंफर्मेशन, कैंडलस्टिक कंफर्मेशन, बेरिश कैंडलस्टिक हो या बुलिश कैंडलस्टिक हो वो, और RSI इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें यूज़ करके आप करोगे डेफिनेटली RSI इंडिकेटर से आप अच्छा खासा प्रॉफिटेबल अमाउंट में पैसे बना पाओगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, और RSI डाइवर्जेंस को भी उसी तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज RSI डाइवर्जेंस के रील्स मैंने अपलोड किए हुए हैं हमारे चैनल पे, तो आप रील्स भी चेकआउट कर सके हैं। बहुत जगह पे मैंने RSI डाइवर्जेंस के रील्स डाले हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आप चेकआउट कर सकते हैं वहाँ से। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, लाइव एग्जांपल्स, यहाँ पे हर एक चार्ट में अवेलेबल नहीं होता है RSI डाइवर्जेंस। तो डेफिनेटली आपको कुछ 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 चार्ट में अलग अलग आपको डाइवर्जेंस के एग्जांपल मिल जाएंगे। जो यहाँ पे अवेलेबल थे वो मैंने आपको दिखा दिए। बाकी डेफिनेटली आपको जिस तरह मैंने अपने स्लाइड में एक्सप्लेन किया उसी तरह से आपको फॉलो करना होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको RSI इंडिकेटर बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। डेफिनेटली इसके लिए आपको एक प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, और डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करते रहिए और इसी तरह से ग्रो होते रहिए, अपने स्किल को ग्रो अप करते रहिए। तो थैंक यू सो मच फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ जुड़े रहने के लिए। कीप ग्रोइंग, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।